राजस्थान में खनन पट्टों से जुड़ा मामला राज्य सरकार की एसपीएल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 8 नवंबर की सुनवाई में 13 नवंबर तक के लिए किया था एनजीटी के आदेश को स्टे। 12 नवंबर मुकर्रर किया था अगली सुनवाई का दिन। नए चीफ जस्टिस आज इस प्रकरण में सुनवाई करने वाले हैं। राज्य सरकार ने एसएलपी दायर कर 1 वर्ष का समय मांगा। याचिका में खनन क्षेत्र में 15 लाख नौकरियां, 21,000 खदान बंद होने का हवाला किया गया। साथ ही आपको बता दें कि याचिका में खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय अनुपालना की समय सीमा 1 साल बढ़ाने की मांग। राहत नहीं मिली तो प्रदेश में 21,000 से अधिक माइनर मिल खदान पर क्वारी बंद हो जाएगी। वन विभाग के अतिरिक्त निदेशक दीपक तंवर दिल्ली में मौजूद हैं और इसको लेकर के चर्चाएं। तो जरूरी खबर है, एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं। राजस्थान में खनन पट्टों से जुड़ा ये मामला राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 8 नवंबर की सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए एनजीटी के आदेश को स्टे किया है, क्योंकि 12 नवंबर इसकी अगली सुनवाई का दिन और आज 12 नवंबर का दिन। ऐसे में नए चीफ जस्टिस इस प्रकरण में सुनवाई करेंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि 12 नवंबर को यानी कि आज इस सुनवाई का दिन है, नए चीफ जस्टिस करेंगे प्रकरण में सुनवाई आज उसमें। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज जितनी भी जो माइनर मिनरल की खदानें हैं, साथ ही जो क्वारी हैं, करीब 21,100 से ज्यादा ऐसे खदान और क्वारी हैं जिनको लेकर के आज फैसला आना है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो निश्चित तौर पर सरकार को खनन बंद करना पड़ेगा प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 15 से 20 लाख जो मजदूर हैं वो इससे बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी बड़ा गहरा झटका लगेगा। देखिए, 8 नवंबर को ये एसएलपी लगाई थी सरकार ने और इसमें ये मांग की थी और उसमें हवाला दिया था कि चूंकि 15 से 20 लाख लोग इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं और करीब 21,000 से ज्यादा खदानें उनके बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने का उन्होंने अंदेशा जताया था। इसलिए मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी लगा करके कि जो दिया से जो ईसी जारी की गई थी और जिनको सिया से जिनका दोबारा से उनका अवलोकन होना था, दोबारा से जो जारी होनी थी, उसके लिए 1 वर्ष का और समय दिया जाए। और चूंकि वो जो चीफ जस्टिस थे उनके कार्यकाल का अंतिम दिन था 8 नवंबर, तो उन्होंने इसमें 13 नवंबर तक के लिए स्टे कर दिया था एनजीटी का जो आदेश था, और कहा था कि 12 नवंबर को इसको नए जो सीजे होंगे वो इस पे सुनवाई करेंगे। तो आज जो नए चीफ जस्टिस हैं वो इस मामले में सुनवाई करेंगे। और दीपक तंवर जो है अतिरिक्त निदेशक खान विभाग के, वो दिल्ली में मौजूद है। पूरी जो टीम है वो दिल्ली में मौजूद है। कल देर शाम तक इसी बात के उनके बीच में मंत्रणा हुई कि किस तरह से इस पूरे मामले को रखा जाएगा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ताकि वहां से राहत मिल सके। तो माना तो ये जा रहा है कि आज राहत मिलनी चाहिए उसमें, क्योंकि सरकार ने 1 वर्ष का समय मांगा है। और अभी तो सिया जो है राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी समिति है, चूंकि उसका 11 अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त हो गया था, नई सिया का भी गठन भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में राजस्थान में प्रक्रिया बंद पड़ी हुई है। तो उनका कहना यही है कि अगर इसमें 1 वर्ष का समय मांगा गया, अगर 3 से 6 महीने का भी समय मिलता है तो नई सिया के गठन के साथ ही एक बार दोबारा से ये तमाम जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही कोई राहत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो यही है, सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है कि आज किस तरह का निर्णय आता है। अगर राहत बड़ा निर्णय आता है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि राजस्थान के हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और अगर राहत नहीं दी जाती और अगर 21,000 से ज्यादा खदानें बंद होती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत निराशाजनक स्थिति हो जाएगी। और उससे न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जय हिंद। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं निर्मल जी। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए भी।